चलो भी आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक चीज जो शायद आपने 9th 10th में पढ़ रखी होती है। इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये पावर वो पावर बिल्कुल नहीं होता जो रेट ऑफ वर्क डन होता है। जब हम एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पावर रेफर्स टू कन्वर्जिंग पावर। कि वो कितना अच्छा कन्वर्ज करता है। पावर अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग है, और अगर पावर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। जैसे कि मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास -100 रुपए हैं। इसका मतलब मेरे पास 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए को उधार है। क्योंकि -100 में अगर मुझे 100 मिलेंगे तो 0 होंगे, तो मैं 100 मिलेंगे तो 100 दे दूंगा, 0 हो जाएंगे। वैसे ही अगर पावर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव मतलब उसका ठीक उल्टा मतलब डाइवर्जिंग। अब पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है? पावर ऑफ अ लेंस। अब लेंस की जो पावर होती है वो +1/f होती है, और इसकी यूनिट होती है, यूनिट जो होती है 1/f है, तो एसआई यूनिट 1/मीटर होगी, जिसको डायोप्टर बोलते हैं। तो बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया? कैसे? तो क्या बताऊं, मैं समझाता हूं। मान लो ये एक लेंस है, इसने रेज को यहाँ इकट्ठा किया, ठीक है। और मान लो ये एक और लेंस है, और मान लो उसने रेज को यहाँ इकट्ठा किया, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों में से, और भी रेज बना लेते हैं, मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कन्वर्ज कौन कर रहा है? लेफ्ट वाला, राइट वाला? सोचो भाई, मेरे ख्याल से राइट वाला ही कर रहा है। अब सोचो कि एक चीज बहुत दूर कन्वर्ज करती है यहाँ जाके, इसका मतलब उसने कन्वर्ज किया ही नहीं, इसने तो ऐसे ऐसे ही छोड़ दिया चीजों को। कन्वर्ज वो कर रही है, जल्दी कन्वर्ज कर रही है। जिसने खटाक से कन्वर्ज कर दी उसने अच्छा कन्वर्ज किया, जिसने 5 किलोमीटर दूर कन्वर्ज किया आपको दिखेगा भी नहीं कन्वर्ज कर रही है कि। अब सोचो अगर आप यहाँ तक देखो तो इसमें तो लगेगा नहीं कन्वर्ज कर रही, इसको देखो लग रहा है, इसमें भी कम लग रहा है। कन्वर्ज मतलब जल्दी से कन्वर्ज कर दे। जो जल्दी कन्वर्ज करते वो अच्छा कन्वर्ज करता है। अब देखो ये इसकी फोकस है, ये इसकी फोकस है, उसकी फोकस है। जितना फोकस कम होगा उतनी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी। समझ में बात? तो कन्वर्जिंग पावर 1/f होती है, क्योंकि f कम होगा तो p ज्यादा होगा। ठीक है भाई, तो दिस इज कन्वर्जिंग पावर 1/f। अब हम चलें आगे, आप फटाफट लिखो। अब सुनना मेरी बात, हटा दो। अब जैसे कि मान लो कोई डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं डाइवर्जिंग लेंस की, तो उसकी पावर 1/f नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि f नेगेटिव। अब पावर नेगेटिव होने का मतलब कि वो डाइवर्जिंग है। वहां पर भाई पावर मतलब कन्वर्जिंग पावर, अगर कन्वर्जिंग पावर नेगेटिव है इसका मतलब डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग कैसे भाई? जैसे मान लो ये एक लेंस है, ठीक है। अब इसका फोकस लेफ्ट होता है, ठीक है। अब इसका फोकस लेफ्ट है तो एक्चुअली इसने कन्वर्ज नहीं किया, इसने डाइवर्ज कर दी। तो फोकस नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ आपके पास? ये पावर कन्वर्जिंग की जगह डाइवर्जिंग, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया भाई आपकी बात किसकी? लेंसेज की। फटाफट लिखते रहो, मैं ज़्यादा लिखूंगा एक बोर्ड पे ना। तो जो आपके पास डाइवर्जिंग लेंस होता है उसकी पावर नेगेटिव होगी, कन्वर्जिंग की पावर पॉजिटिव होगी, पावर 1/f होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मिरर की। लेकिन फॉर मिरर्स, मिरर्स के लिए पावर का फॉर्मूला बदल जाता है, पावर -1/f होती है। तुम बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा क्योंकि एज f बराबर नेगेटिव इज कन्वर्जिंग, जिसका फोकस मिरर में नेगेटिव होगा वो कन्वर्जिंग होगा। कैसे? जैसे कि मान लो ये कनकेव मिरर है, ठीक है। अब ये कनकेव मिरर है आपके पास, ठीक है बच्चों। ये कनकेव मिरर है, ये रेज गई ऐसे आएगी, ठीक है, सही है। अब ये कन्वर्जिंग है, तो यहां पर जिसका फोकस नेगेटिव है वो कन्वर्जिंग है, तो -1/f होगा। इसी तरीके से अगर फोकस पॉजिटिव है तो वो डाइवर्जिंग होता है।
डाइवर्जिंग कैसे, सोचो यार कि किसी का फोकस पॉजिटिव हो गया, तो अगर फोकस पॉजिटिव है तो वो डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उल्टा होता है, लेंस में फोकस पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग, फोकस नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग। लेकिन मिरर का ठीक उल्टा हिसाब होता है, अगर मिरर का फोकस नेगेटिव है तो कन्वर्जिंग, और मिरर का फोकस पॉजिटिव है तो डाइवर्जिंग। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मेरे पास फॉर्मूले हो गए। अब हम चलते हैं आगे, इसको फटाफट लिखो, पॉज करके थोड़ा थोड़ा लिखते चलो फटाफट। चलो भाई, ये गया मिट। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और एक और चीज़ की बात करते हैं आपको। वो है आपके पास एक अजीब सी चीज़ होती है, और कि अगर इफ लेंस इज प्रेजेंट इन अ मीडियम म्यू, अगर लेंस किसी मीडियम म्यू में है और एन जो बोल दो आप, देन अगर कोई लेंस का मीडियम म्यू या एन है तो पावर का फॉर्मूला बदल जाता है। तो उस केस में पावर जो होती है वो म्यू बाय एफ हो जाती है। ये फॉर्मूला लेंस पे होता है ना, नॉट फॉर मिरर। मिरर के लिए फर्क नहीं पड़ता, मिरर के लिए तो हमेशा वन बाय एफ होता है। क्यों होता है इसका चक्कर में पड़ो, लेकिन पावर जो होता है किसी लेंस का म्यू बाय एफ या एन बाय एफ होता है, जहाँ पे एन उसका सराउंडिंग मीडियम है। जैसे कि मान लो, सपोज हम एक क्वेश्चन करते हैं कि ये एक लेंस है और मान लो इसके दोनों रेडियस 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20, ये भी 20, और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 3/2 है, और जो सराउंडिंग मीडियम है वो इसे रेयर ले लेते हैं ताकि कन्वर्जिंग रहे, तो सराउंडिंग मीडियम 4/3, मतलब इसको पानी में डाल दिए। अब पूछ रखा है कि इसकी पावर क्या होगी, तो इसकी जो पावर होगी वो होगी आपके पास म्यू सराउंडिंग बाय एफ या फिर एन सराउंडिंग बाय एफ, एन एस बाय एफ। अब मुझे पता है कि वन बाय फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वन बाय फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंस बाय सराउंडिंग माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सराउंडिंग सराउंडिंग कट जाएगा, आ जाएगा लेंस माइनस सराउंडिंग वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ठीक है, अब लेंस कितना है भाई, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, सराउंडिंग का 4/3, आर वन 20 है, आर टू -20। आर वन का मतलब जो पहली सरफेस है, आर टू का मतलब दूसरी सरफेस। पहली सरफेस का आपके पास हो गया 20, दूसरी सरफेस का -20, वो भी +20 हो गया। अब ये हो गया 3/2 4/3, तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, 3 3 9, 4 दूनी 8, इंटू 1/20 प्लस 1/20 क्या हो गया 1/10, ये हो गया 1/6 इंटू 1/10। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास 1/60 डायोप्टर। तो इस लेंस की जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी 1/60 डायोप्टर। ठीक है, होप सो ठीक ही होगा। ठीक है भाई, तो ऐसा पावर निकाल सकते हो। ऐसे ही आप इसकी एयर में पावर निकालोगे तो एयर में हो जाएगा 1/f, क्योंकि म्यू जो सराउंडिंग है वो 1 है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग एक बात करते हैं आगे, आप इसको फटाफट लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार देख लो ये वीडियो कितने मिनट की होगी, क्योंकि वीडियो में 20 मिनट से अंदर की रख रहा हूँ। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे, मैं मिटा रहा हूँ। न भूले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, ये कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में अगले लेक्चर में करूँ या नहीं करूँ, कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंस को कंबाइन कर देते हैं। अब लेंस को कंबाइन करने का मतलब क्या हुआ कि हमने इकट्ठे 2-3 लेंसेज जोड़ दिए। तो इसमें ध्यान रखना कि इफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब लेंस मिरर जो भी आर कंबाइंड, अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन कर देते हो, देन देयर पावर्स विल एड अप। अगर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन कर देते हो तो उनकी पावर जो होगी वो जुड़ जाएगी। तो
कि मान लो आपने 2 या 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंबाइन कर दिया तो पावर आपकी जुड़ जाएगी। अब मान लो जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं कि ये मान लो मैंने 3, ये थिन लेंस दिख रहा है लेकिन मान लो थिन लेंस है, तो 3 थिन लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 3/2 है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इस लेंस से कुछ 10 सेंटीमीटर पर रख दो, ठीक है, ये बहुत थिन लेंस है, मैं दिखा बढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं है तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो बात है कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है भाई, अब देखो भाई, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप लेंस के बीच में गैप मान लो, तो जैसे ही लेंस के बीच में गैप मानोगे उसके दोनों साइड मीडियम सेम हो जाएगा, तो इसका फोकल लेंथ निकालो, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, इसकी इमेज बनाओ, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, 3 बारी में काम करो। या एक आप सिंपल भी काम कर सकते हो, क्या कि इन तीनों लेंस को एक लेंस से रिप्लेस कर दो। तो मुझे पता है कि जो इक्विवेलेंट पावर होती है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगी। अब इनकी जगह जो एक लेंस होगा, मान लो इसका फोकल लेंथ f है, मैं एक बार एसी चला दूं, गर्मी लग रही है। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इनकी जगह जो एक लेंस लगेगा उसका फोकल लेंथ होगा 1/f। f इक्विवेलेंट लिख दो, f लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। पहले का 1/f1, दूसरे का 1/f2 और तीसरे का 1/f3। ठीक है बच्चों, तो जो एक लेंस लगा उसका फोकल लेंथ अगर f है तो उसकी पावर 1/f इक्विवेलेंट होगी, पहले की पावर 1/f1 होगी, दूसरे की पावर 1/f2, तीसरे की पावर 1/f3 होगी। चलो भाई, अब 1/f1, तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे एयर गैप मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे तो दोनों साइड एयर नहीं होगी, वो फॉर्मूला ही बेकार हो जाएगा। ठीक है भाई, जो हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f होता है लेंस बाय सराउंडिंग -1, 1/1 -1/2, वो तभी होता है जब आपके पास दोनों साइड मीडियम सराउंडिंग सेम हो। तो अब इसके इधर एयर है, राइट में एयर नहीं, तो हम हल्का सा गैप मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑल आर जितने भी रेडियस है उनको 20 सेंटीमीटर मान लो, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ठीक है भाई, तो 1/f1, तो f1 हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा बच्चों, n-1, तो सराउंडिंग को एक मान लिया मैंने, तो 3/2 -1, 1/r1, r1 इसका 20 है, r2 -20 है, तो 1/20 प्लस 1/20 इंटू 2 कर देना। क्यों? क्योंकि 1/f3 भी सेम ही होगा, 2 बार क्यों लिखें। अब बचा मेरे पास 1/f2, तो 1/f2 कितना होगा बच्चों, 4/3 -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है इसका, r1 -20, r2 +20, तो r1 -20, r2 +20, तो फॉर्मूले में 1/r1 -1/r2 होता है, तो 1/r1 -1/r2 होता है, तो वो भी -20 हो जाएगा, 1/r1 -1/r2, तो ये -20 का -20, वो +20 का फिर -20 होगा, क्योंकि 1/r1 -1/r2 होता है, वहाँ के माइनस से। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, बोर्ड को खाली करते हैं, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, मिट गया भैया। अब क्या करें मिटाने के बाद, मिटाने के बाद ऐसा करते हैं कि आपके पास ये निकालते हैं, तो 1/f इक्वलेंट जो आ गया, ये 1/f ही बोल देते हैं, वो आपके पास कितना आ गया, 3/2 में से एक गया, 1/2 इंटू 1/20 प्लस 1/20, 1/10 हो गया, इंटू 2 प्लस 4/3 माइनस 1, 1/3, 1/20, 1/20 माइनस 1/10 हो गया। ठीक है भाई, अब आपके पास क्या हुआ, 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपके पास 1/10 माइनस 1/30। अभी आपके पास 30 एलसीएम हो गया, और ये 10 का 3, 3 का 1 माइनस 1/15। ठीक है भाई, नहीं प्लस 1/15। आई होप आई एम राइट, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 3 में से 1 गया 2, 2/30, 1/50। तो इसके बाद मतलब एफ इक्वलेंट कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा हूँ ये लेंस इतना थिक नहीं है, बहुत पतले पतले लेंस एक्चुअली, ऐसे ऐसे लेंस है, एक लेंस, 2 लेंस, 3 लेंस, बस मैं दिखा मोटा रहा हूँ ताकि दिखे आपको। अब क्या हो भाई साहब कि आपका सेफ इक्वलेंट कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मिटा दूं इसको, लिख लो फटाफट। अब क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है और एफ इक्वलेंट 15 है, तो इमेज कहाँ बनेगी, सिंपल सी बात ही है। मिटा दूं, मिटा रहा हूँ।
ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो, तो आप लोग बस देख लेना। वैसे मैं एक बार दोबारा देख लूँ, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस -1/30। तो 30 एलसीएम ले लिया, 10 इंटू 3 और 30 इंटू 1, 2/30। ठीक, उससे गलती भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेस इंपॉर्टेंट है तो हम चलते हैं आगे। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चों आपके पास, कि आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया कि एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 प्लस है, तो इसलिए कन्वर्जिंग है, और ऑब्जेक्ट कितने पे है, 7.5 सेंटीमीटर पे। मुझे बताना है कि इमेज कितने बनेगी। तो 1/v क्या होता है, 1/f प्लस 1/u। 1/f क्या हो गया, 15 यू। यू आपके पास 7.5 सेंटीमीटर है। यू कितना दिया था मैंने, 10 सेंटीमीटर दिया था आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा यू कितना था, आई थिंक 10 सेंटीमीटर। कितना दिया था मैंने पता नहीं, अगर जो भी दिया था देख लेना, मैं दोबारा देखने तो जा नहीं रहा। तो मान लो यू 10 सेंटीमीटर दिया या नहीं दिया, मान लेते हैं 10। तो ये 10 हो गया, इसका हो गया एलसीएम 30, 15 इंटू 2, 10 इंटू 3, -1/30। तो इसका मतलब जो इमेज की पोजीशन है -30 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास कभी भी एक से ज़्यादा लेंस हो, तो आप उसको एक लेंस में कन्वर्ट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू फाइंड इट एज एन ईजी वे। अब चलते हैं आगे, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट पॉज करो, लिख लो। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये एक लेंस है, लेंस में भर दिया पानी। ठीक है, अब लेंस में भर दिया पानी। ठीक, तो ये मान लो रेडियस 10 है, ये रेडियस इससे ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा बच्चों, क्योंकि जो छोटा आर्क है वो बड़ा होता है। हालांकि इसमें लफड़े हो सकते हैं, तुम बोलो कैसे, मैं बोलूँगा, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बात की बात है ना। तो तुम बोलो क्या, जैसे मैं बोलूँगा भाई ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि मान लो कि एक ये है, तो बड़ा सर्कल हो सकता है। तो वो बड़े सर्कल के लिए, छोटे पोर्शन के लिए छोटा आर्क, बड़ा सर्कल का रेडियस, जिसका आर्क छोटा होगा उसका रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा मेरी बात समझना, R20 हो गया, R10 हो गया, और ये मान लो पानी है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, और ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 3/2। ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ रख देते हैं 20 सेंटीमीटर पे। तो मुझे बताना है लोकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, अब करना क्या पड़ेगा, इस पूरे को एक लेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे को एक लेंस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, दो लेंस है बेसिकली, एक पानी का लेंस है, एक ग्लास का लेंस है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो इस डायग्राम को ऐसे ना देख करके ऐसे देखते हैं, समझो, इस डायग्राम को ऐसे देखते हो, हमको ऐसे देखने की आदत है। तो बेसिकली एक पानी का लेंस है, ग्लास का लेंस है। ठीक है, और ये जो आर है वो आपके पास है, ऊपर वाला ये 20 है, और ये जो आर है आपके पास 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि 1/f1, तो हम लोग बीच में छोटा सा गैप मानेंगे ताकि दोनों साइड हवा हो जाए, क्योंकि दोनों साइड हवा नहीं होगी तो दोनों साइड सेम मीडियम नहीं होगा, लेंस फॉर्मूला बर्बाद हो जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f1 पहले लेंस के लिए होगा n लेंस बाय n सराउंडिंग -1, तो n लेंस हो गया 4/3 -1, 1/r1, 1/r1 क्या होगा, 1/इंफिनिटी, 1/r2। अब r2 क्या हो गया आपके पास, इसका रेडियस जो है वो -20 है, तो -20 का +20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरे का हो जाएगा 3/2 -1। ठीक है, अब इसका जो पहला रेडियस है वो कितना है, -20 है, और दूसरा रेडियस भी -10 है। तो -20 -10, तो -20 -10 में 1/r1, -10 का 1/10 प्लस का आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो पहला रेडियस है वो -20 होगा, दूसरा रेडियस -10 होगा, तो -20
-10 का +10 हो गया। ठीक है भाई, अब मेरे पास कितना हो गया, 1/f कितना हो गया, 4/3 में से 1 गया, 1/3 इंटू 1/20 प्लस 1/2, 1/10 माइनस 1/20, 1/10 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 1/60 प्लस 1/20, 60 एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम ले लिया तो 1, 60 एलसीएम ले लो तो 3, तो आपके पास एफ कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ये मैंने डायग्राम में ऐसे घुमा दिया, तो ये जो लेंस है वो ऐसे हो गया, तो ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर रखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो मैं ये सारा मिटा दूं क्या, मिटा देता हूँ, ये तो मिटा देता हूँ, लिखते रहो आप हैंड टू हैंड। ठीक है, तो मैं इतना मिटा रहा हूँ, देखो। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया, क्वेश्चन ये हो गया आपके पास कि आपके पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ आपके पास 15 है, इससे एक ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर पे, इमेज कहाँ होगी, तो इमेज आपके पास क्या हो गया, 1/v हो गया 1/f प्लस 1/u, तो f की जगह 15 आ गया और u की जगह आपके पास हो गया -20। ठीक है, अब ये सब गया, सब लिख लो भैया, फटाफट लिखते रहा करो हैंड टू हैंड। तो आपके पास क्या हो गया, इतना हो गया, तो 1/v कितना हो गया, 15 20 का एलसीएम हो गया 30, 15 नहीं 60 हो गया, 15 इंटू 460, 20 इंटू 360, तो v आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर, तो इमेज जो होगी 60 सेंटीमीटर पे होगी। तो ये लेक्चर मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया, तो ये लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमने दो लेंसेज को कंबाइन किया, अगले लेक्चर में एक लेंस और एक मिरर, लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन कर देंगे, इसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। वहाँ भी करना यही है, कुछ नहीं, पावर को जोड़ना है। तो आप लोग इसको लिख लो पॉज करके, और आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।